नमस्कार साथियों। सरल एक घातीय समीकरण की पिछली क्लास में हमने दो प्रकार के सवालों पर सरल चर्चा की थी, जिसमें पहला सवाल अपना दो संख्याओं का योग 74 है, उनमें एक संख्या दूसरे से 10 अधिक है, तो वे संख्या कौन सी है। तो इसके लिए हमने समीकरण बनाया था x + x + 10 = 74 और हमको हल मिला था x = 32। दूसरे सवाल पर हमने चर्चा की थी कि परिमेय संख्या है उसके दुगुने में क्या जोड़ा जाए जिससे अपने को 3/7 प्राप्त हो जाए। तो इस परिमेय संख्या का 2 गुना अपन ने लिया था और इस संख्या को मान लिया x और इसका योग किया था। फिर हमने इसका समीकरणों को में जो राशि है उनको हस्तांतरित करके चर राशि x का मान ज्ञात किया था। मैंने आपको फिर इन दोनों का योग करने के लिए भी कहा था कि इनका योग करके आपको देखना है, मिलान करना है कि 3/7 प्राप्त होता है या नहीं होता है। आशा है आपने यह काम किया होगा। अब इसी तरीके से हम आज तीसरे प्रकार के सवाल पर डिस्कस करते हैं। तो देखिए तीसरा सवाल क्या है अपना, राम की माँ की वर्तमान आयु राम की वर्तमान आयु की 3 गुनी है। देखिएगा, राम की वर्तमान आयु की 3 गुनी है। तो राम की आयु की 3 गुनी है राम की माँ की वर्तमान आयु। तो हम यहाँ पर यदि राम की वर्तमान आयु को x मान के चले, हम देखो साथ साथ चल रहे हैं, राम की वर्तमान आयु क्या मान ले x, तो उसकी माँ की आयु क्या है, इसकी 3 गुनी है। तो इसकी 3 गुनी का मतलब इसको 3 से गुणा कर दीजिए, तो ये माँ की वर्तमान आयु आ गई। ये राम की माँ की वर्तमान आयु अपने को प्राप्त हो गई यहां पर। अब आगे देखिए क्या कहता है, 5 वर्ष बाद, मतलब आज के 5 वर्ष बाद में। तो आज तो इन दोनों की आयु क्या है, राम की आयु x है और राम की माँ की आयु 3x है। अब इसके 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है, 5 वर्ष बाद की वह बात कर रहा है। तो इसका मतलब 5 वर्ष बाद तो राम की आयु जो भी होगी उसमें 5 जुड़ जाएगा। अगर 10 है तो 15, 20 है तो 25 हो गया। और राम की माँ की भी क्या हो जाएगी, जितनी इसकी आज आयु है उसमें 5 जोड़ दो, तो ये 5 वर्ष बाद में आयु हो गई। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये इस तरीके से देख लो, हमें ये इतना रिजल्ट तो प्राप्त हो गया है। अब आगे देखो, 5 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का योग 66 वर्ष है। तो इन दोनों की आयु का योग कर लीजिए, जो हमें कितना मिलेगा, 66 मिलेगा। तो देखिए x + 5 + 3x + 5, इन दोनों की आयु का योग कितना है, 66 वर्ष है। तो ये 66 आ गया। अब देखिए इस चर को इस चर में जोड़ दीजिए, 3x में 1x जोड़ देंगे तो 4x मिलेगा, 5 में 5 जोड़ दीजिए तो 10 मिलेगा, ये 66। ये लीजिए समीकरण मिल गया है। इतना देखने के बाद में तो आपके चेहरे पे खुशी झलक गई होगी कि ये समीकरण तो हम हल कर सकते हैं। हमें केवल 10 को इधर हस्तांतरित करना है, फिर 4 को दूसरी तरफ हस्तांतरित करेंगे, ये गुणा में है तो भाग लग जाएगा और हमें x का मान मिल जाएगा। x का मान का मतलब राम की आयु मिल गई, उसको 3 से गुणा कर देंगे तो राम की माँ की वर्तमान आयु प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं, 4x = 66 - 10 हो गया, 66 में से 10 चला गया तो 56 बच जाएगा। ये 4x है, तो x का मान का मतलब 56/4 हो गया। भाग देंगे तो 4 × 4 = 4 × 4 = 16, 14 वर्ष आ गई। तो जो x है राम की वर्तमान आयु वो कितनी मिली, 14 वर्ष मिल गई है। अब इसको 3 से गुणा कर देंगे तो बताओ ये राम की माँ की वर्तमान आयु मिल गई 42 वर्ष। अब देखिए इस सवाल में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको इसी तरीके से अन्य सवाल किताब में मिलेंगे, उन पर आपको अभ्यास करना है। किताब खरीद लीजिएगा, नहीं है तो आपको अभ्यास के लिए मैं यहाँ पर एक सवाल दे देता हूँ। अभ्यास के लिए मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ ताकि आप उस पर प्रैक्टिस कर सके। किताब में से तो आपको हल करना ही है, कम से कम 10 सवाल इस तरीके के हल करने हैं जो भाषा के रूप में दिए गए हैं और आपको उनका समीकरण बनाकर चर राशि x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए दो संख्याओं में पहली संख्या, दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है,
दूसरी की 5 गुणीय प्रत्येक संख्या में, देखना क्या कह रहा है, गौर करना, प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की दुगुनी हो जाती है, दूसरी की दुगुनी हो जाती है। संख्या ज्ञात कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। 3 सवाल मैंने बताया है, इस सवाल पर आपको दिमाग लगाना है कि किस तरीके से इसको हल करना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखना नहीं है तो फोटो को देखिए, सवाल को पढ़िए और हल कीजिए। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक मेरे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मेरे पढ़ाने का तभी मुझे लाभ मिल पाएगा जब आप लोग इन तरीकों को सीखकर इन पर प्रैक्टिस करेंगे। देखिए चौथे सवाल पर अपन चर्चा करते हैं आगे। ये भाषा के रूप में जो समीकरण के सवाल है उनके तरीकों पर अपन डिस्कस कर रहे हैं, जिनमें 3 तरीके तो अपन देख चुके हैं। अब चौथा तरीका अपन देखते हैं। एक आयत का परिमाप 13 सेमी है। परिमाप कितना है? परिमाप 13 सेंटीमीटर दे रखा है। तो आयत के परिमाप से मतलब क्या होता है, ये इसकी जैसे लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है, तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो ये चौड़ाई है तो ये भी चौड़ाई, और ये लंबाई है तो ये भी लंबाई। परिमाप मतलब चारों तरफ की जो बाउंड्री होती है उसकी कुल योग होता है उसकी सीमा का। यहां से अगर शुरू करते हैं तो नापो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, तो ये जितना भी होता है वो ये परिमाप कहलाता है। तो 2 बार तो लंबाई आ रही है और 2 बार चौड़ाई आ रही है, ये योग हो गया। लंबाई और लंबाई 2 गुना लंबाई हो गया और चौड़ाई 2 गुना चौड़ाई। 2 कॉमन ले लीजिए, लंबाई प्लस चौड़ाई हो गया है। तो ये आयत का परिमाप का सूत्र हो गया, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। तो आयत का परिमाप कितना है? 13 सेमी है। इसका मतलब 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, ये किसके बराबर है? 13 सेंटीमीटर के बराबर है। उसकी चौड़ाई आपको दे रखी है, देखिए चौड़ाई का मान है 2 सही 3/4। इसको हल करने का तरीका क्या होता है, यहाँ पर जो पूर्ण संख्या होती है ये भिन्न संख्या होती है, इसको अंश और हर में बदलने के लिए 2 को 4 से गुणा करो, 2 चौके 8 और उसमें फिर अंश जोड़ दो और बट्टा 4 लिख दो, तो 11/4 इसका भिन्न के रूप में चौड़ाई का मान हो गया है। ठीक है, तो चौड़ाई हमें दे रखी है और चौड़ाई सूत्र में यहाँ आ रही है, तो 2 गुना लंबाई प्लस 11/4 बराबर 13 सेंटीमीटर। हमें क्या ज्ञात करना है? लंबाई। तो देख लिए ये लंबाई बच गई है यहाँ पर, यानी कि ये एक तरीके से अक्ष बच गया है जो लंबाई के रूप में दिया गया है। तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे अपन, इनको हस्तांतरित कर दीजिए। 2 यहाँ पर देखो गुणा में है, समीकरण के दूसरे पक्ष में जाएगा, भाग में जाएगा, तो लंबाई प्लस 11/4 बराबर 13/2। अब इस 11/4 को हस्तांतरित करेंगे तो इधर आके ये माइनस में हो जाएगा, तो लंबाई बराबर क्या हो गया? 13/2 माइनस 11/4। अभी इसको हल करने के लिए अपन 2 और 4 का एलसीएम लेंगे, तो इस तरीके से लेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग जाएगा, एक बार जाएगा, तो ये जो गुणनफल अपने को प्राप्त होता है 2 गुणा 2, ये एलसीएम प्राप्त होता है अपने को, लसअप जिसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त। तो 4 लसअप मिल गया अपने को, तो 4 को बट्टा के रूप में लिखो, हर का भाग लगाओ एलसीएम में, 2 बार जाएगा, फिर उस 2 बार गया तो उसको यहाँ अंश से गुणा करो, तो 2 गुणा 13, 4 का भाग लगाओ एलसीएम में, 1 बार गया, 1 को 11 से गुणा करो, उसके अंश से गुणा कर लो, जिस भी हर का भाग लगा रहे हैं भागफल को उसके अंश से गुणा करना है। तो इतना करने के बाद में हमें क्या मिलेगा? लंबाई बराबर 13 दूना 26 प्लस ये 11 ही बच गया बट्टा 4, 26 में आप 11 जोड़ दीजिए, 6 और 1 7, 2 और 1 3/4, तो 37/4। अब ये सेंटीमीटर लिखना जरूर नहीं भूलना, या तो आप साथ साथ लिख के चले। इकाई जो है इसकी सेंटीमीटर में दे रखी है दोनों ही, ये भी सेंटीमीटर में है ये भी सेंटीमीटर में है, तो आंसर भी हमने को किसमें मिलेगा? सेंटीमीटर में ही मिलेगा। 4 का इसमें भाग जाएगा नहीं, इसलिए 13/4 सॉरी 37/4 इसका आंसर हो गया है। आगे 5वें प्रकार पर नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे, इस पर आप अभ्यास कीजिएगा। धन्यवाद।